क्यों आज कक्षा 9 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका तारीख है 10/10/20। कैसा तालमेल 10 और 10/20 में 10 अक्टूबर 2020। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। चारों पदार्थ हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें व्याख्या करने का मतलब हम फिर से इन प्रश्नों को आपको उत्तर देंगे और उसका उदाहरण भी देंगे। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? देखिए, किसी दिए हुए तापमान पर जब हम उस द्रव में और अधिक विलेय पदार्थ न घोल सकें तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं या संतृप्त विलयन का घोल कहते हैं। इसका मतलब यदि आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर चीनी घोल रहे हैं तो ऐसी आएगी कि उसी टेम्परेचर पर चीनी का कोई न कोई दाना घुलने से रुक जाएगा। तो इसका मतलब वही इस चीज़, जब चीनी का दाना घुलने से रुके यानी और न घुले तो वो संतृप्त विलयन हो जाएगा उस समय। उदाहरण के रूप में देखा है कि कक्ष ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ml पानी के एक बीकर लीजिए, माने रूम टेम्परेचर पर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलिए, 50 ml पानी लीजिए एक बीकर में। अब इसमें सोडियम क्लोराइड नमक थोड़ा थोड़ा करके डालिए और घोलिए। ध्यान रहे कि नमक तली में न रहे। इस प्रकार नमक डालिए और हिलाते रहिए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पदार्थ यानी नमक घुलना बंद हो जाएगा। यही कक्ष ताप पर संतृप्त विलयन है। तो ऐसे चीनी का उदाहरण हो सकते हैं। अगला आता है शुद्ध पदार्थ क्या चीज़ है? वे वस्तुएं जिनका दिए गए तापमान पर रंग, रूप, संरचना, स्वाद और स्वभाव एक समान रहे और उसके हर भाग की संरचना समान हो, उसे सरल पदार्थों भौतिक विधियों द्वारा विभाजित न किया जा सके, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होगा या फिर यौगिक। तो तत्व की परिभाषा में बताया गया कि एक ही प्रकार के होते हैं उसमें परमाणु या एक ही प्रकार के अवयव होंगे और उसके हर भाग पे उसके समान गुण होंगे। जैसे आप चीनी लीजिए तो चीनी का कोई भी दाना लीजिए तो उसमें आपको मीठा होगा। ऐसे नमकीन लेंगे तो कोई भी उठाएंगे कण तो वो मीठा ही होगा। तो ये आपका हो गया शुद्ध पदार्थ। माने तत्व हो सकता है यौगिक, क्योंकि तत्व में भी एक ही प्रकार के होंगे और यौगिक में 2 या 2 से पदार्थ तत्व होंगे जो निश्चित अनुपात मिलेंगे। अगला इसका उदाहरण है जैसे सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये शुद्ध पदार्थ है। कोलाइड का देखिए, कोलाइड क्या होता है सब हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देखें। एक ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कण समान रूप से फैले होते हैं और अधिक देर तक रखने पर कण नीचे नहीं बैठते, क्योंकि इनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। ये कोलाइडी कण परिक्षेण माध्यम से गुजरने वाले दृश्य प्रकाश को प्रकीर्णन कर देते हैं। अर्थात प्रकाश को फैलने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए और यही जो कोलाइडी माध्यम है उनको फैला देते हैं, जैसे दूध, स्याही, धुंध, रक्त आदि। एक शब्द आता है निलंबन। ऐसा विषमांगी मिश्रण, निलंबन एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ घुलता नहीं है और उसके कणों को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। इसके कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। अधिक देर बिना हिलाए रखने पर कण नीचे तली में बैठ जाते हैं। जैसे चाक का पाउडर ले, बालू घोले पानी में, मिट्टी घोले पानी में आदि आदि। वो घुलेगा नहीं, समय पूरे रहेगा और धीरे से जहाँ छोड़ देंगे कुछ देर बाद क्या करेगा, तली में बैठ जाएगा। तो ये हमारे चारों प्रश्न थे। इसमें इसका हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है आपको इसमें बताया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। तो इसमें प्रश्न है सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनित, चाय। तो इनको समांगी विषमांगी मिश्रण में मिलना था। तो विषमांगी मिश्रण में है मिट्टी, लकड़ी, और समांगी मिश्रण में सोडा जल है, सिरका है, छनित चाय है, बर्फ है। ये समांगी मिश्रण में है। फिर प्रश्न आता है कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो करते क्या, एक थोड़ा सा प्रयोग देखेंगे हल्का सा। रंगहीन तरल पदार्थ किसी भी भौतिक विधि द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसे वाष्पित किया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता, इसलिए दिया गया तरल पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। यानी वाष्पीकरण करेंगे तो धीरे धीरे सभी जो है वाष्प बन के उड़ जाएंगे। दिए गए तरल का विद्युत विच्छेदन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयतन के अनुसार 2:1 जो अनुपात है प्राप्त होते हैं। अतः दिया हुआ तरल वायुमंडलीय यौगिक है।
दिया हुआ तरल जल है जो एक यौगिक है, क्योंकि जानते हैं ये जरूर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला होता है, मिला के मतलब मिश्रण होता है कहते हैं, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में मिला होता है, इस नाते उसे हम यौगिक कहते हैं। दिया गया तरल वायुमंडलीय दाब पर 373 केल्विन पर उबलने लगता है, जो शुद्ध जल का क्वथनांक है, अतः दिया हुआ तरल शुद्ध जल है। फिर एक इसमें प्रश्न आता है अगला 7वां, तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो वहाँ उदाहरण दिया गया बर्फ, दूध, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहा, कैल्शियम, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो शुद्ध पदार्थ कौन कौन देखिए, बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ये शुद्ध पदार्थ है। और जिसका नाम ले लिया क्या, वो मिश्रित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो विलयन कौन हो सकता है? देखिए मिट्टी तो विलयन होगा नहीं, तो समुद्री जल होगा, वायु होगा, सोडा जल होगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? देखिए टिंडल प्रभाव के बारे में होगा, कौन सा प्रदर्शित करेंगे बता रहे हैं अभी। जिसमें प्रश्न है नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो दूध और स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव को दिखाएंगे। ठीक है, आपको टिंडल प्रभाव के बारे में बताया गया है कि थोड़े थोड़े हों। जैसे एक उदाहरण भी दिया गया था टिंडल प्रभाव का, घने जंगलों में जहाँ एक पत्ती से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो कैसे एक कोने से एक बिंदु से आएंगी और क्या करेंगी, फैलती हुई नजर आएंगी। ऐसे ही आपके मकानों पे है, यदि कहीं हल्का सा सुराख है, सूर्य की तरफ से कोई प्रकाश बिंदु आ रहा है, प्रकाश मतलब पूरा प्रकाश नहीं होगा, एक बिंदु चाहिए, और वहाँ से जब आपके कमरे के अंदर प्रवेश करेगा, चाहे वो छप्पर का मकान हो सकता है, खपड़ेल मकान हो सकता है, या आपके आजकल जो कंक्रीट बिल्डिंग मकान है उसमें भी एक हल्का सा कहीं एक बिंदु प्रकाश आने के लिए सुराख हो, तब वो देखेंगे जिधर आएगा स्रोत से तो वो फैलता हुआ नजर आएगा, वहाँ वो टिंडल का प्रभाव दिखाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण वर्गित कीजिए। देखिए सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त आदि। तो तत्व कौन कौन होंगे? तो इसमें देखिए तत्व मिश्रण, तत्व यौगिक ऐसे बनाया हुआ है। अब देखिए तत्व कौन होगा, सोडियम, चांदी, मिट्टी क्या है, मिश्रण है, चीनी घोल क्या है, यौगिक है क्योंकि उसमें पानी और चीनी लगा हुआ है, चांदी क्या है, तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मिश्रण है, टीन क्या है, यौगिक है, सिलिकॉन मिश्रण, कोयला मिश्रण, वायु तत्व, साबुन तत्व है, मीथेन तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, रक्त यौगिक है, क्योंकि जो अनुपात हैं निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे की चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती जलना। देखिए तो लोहे पे जंग लगना आपका कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना, भोजन का पचना, दोनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती के जलने में भौतिक परिवर्तन का भी कुछ थोड़ा सा अंश आता है। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती आप बड़ा सा लिए हैं, जल रहा है तो पिघल जाएगा नीचे, और नीचे पिघले वाले भाग को जो अवशेष बचता पुनः आप एक सांचा में ढाल के धागा डाल दीजिए तो जल जाएगा। इस तरह इसका दोनों उदाहरण में है, लेकिन सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन में ही ज़्यादा आता है। बाकी जैसे जल से बर्फ बना, ये आपका जान ही रहे हैं भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार जो है इस पाठ का यानी जो हमारा दूसरा अध्याय था रसायन विज्ञान में, इसके प्रश्नोत्तर भी आज पूरे हो गए।